हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास है Realme 8 5G जो कि इंडिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है। सिर्फ 15,000 की प्राइस में आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इस फोन के 40 से ज्यादा अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस फोन को लेने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस फोन को अच्छे से जान पाएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फीचर मैं आपको बता दूं कि इस फोन में जो वॉलपेपर आपको लगा के दिया गया है काफी बोरिंग सा वॉलपेपर है, लेकिन इस फोन के अंदर आपको काफी ज्यादा अमेजिंग लाइव वॉलपेपर्स दिए गए हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं, वॉलपेपर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको लाइव वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिलेगा और यहां पर दो तरीके के लाइव वॉलपेपर्स हैं। पहले जो आपके नॉर्मल मूविंग वॉलपेपर्स होते हैं जो कि लाइव वॉलपेपर्स आपके चलते रहेंगे, और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये टाइम चेंजिंग वॉलपेपर्स की भी है जो कि टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मतलब कि दिन में थोड़े ज्यादा ब्राइट रहेंगे और रात के टाइम ब्लैक हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे और स्टार्स वगैरह उसमें आपको दिखने लगेंगे। तो ये अमेजिंग लाइव वॉलपेपर्स आप यहां से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा अमेजिंग फीचर इस फोन का है कि इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडोज और मिनी विंडोज का सपोर्ट मिलता है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके रिसेंट्स में जाते हैं तो यहां पर आपको 2 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहां पर आपको फ्लोटिंग विंडो और मिनी विंडो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फ्लोटिंग विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन को आप इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हैं जो कि आपके फोन में ऊपर आपको दिखती रहेगी। अगर इसके बाद आप कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं वो बैकग्राउंड में ओपन होगा और ये एप्लीकेशन हमेशा आपके ऊपर पड़ी रहेगी। होम की प्रेस करेंगे तो एक मिनी विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा और इस फ्लोटिंग विंडो को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्लोज का बटन मिल जाएगा। एक और अमेजिंग फीचर इस फोन में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का मिलता है, जिसको एनेबल करने के लिए आपको अगेन होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करना है, मोर के अंदर जाना है और यहां पर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर को एनेबल करना है। अब अगर आप होम स्क्रीन पर हैं, एक हाथ से फोन को यूज करना चाहते हैं और ऊपर का कोई आइकन या कोई ऐप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट आप एज से इस तरीके से स्वाइप कर सकते हैं। सारे आइकन्स नीचे आ जाएंगे और जिस भी आइकन के ऊपर आप छोड़ेंगे वो ऐप आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से काफी आसानी से वन हैंडेड यूसेज आप कर पाएंगे। एक और चीज दोस्तों, अगर आप होम स्क्रीन से नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं तो आपको ये सर्च देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरीके का ग्लोबल सर्च है, लेकिन आप इस चीज को नोटिफिकेशन पैनल को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके सेटिंग्स में जाना है और यहां पर आपको स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। इसको आपको नोटिफिकेशन ड्रॉअर के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। अभी अगर आप स्वाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन ड्रॉअर आप इस चीज से कंट्रोल कर पाएंगे। होम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर ही आपको डबल टैप टू लॉक का फीचर भी मिल जाता है। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको डबल टैप टू लॉक एनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद होम स्क्रीन में कहीं भी खाली जगह में अगर आप डबल टैप करेंगे तो फोन को आप डायरेक्टली लॉक कर सकते हैं पावर की को प्रेस किए बिना। इस फोन में काफी अमेजिंग डार्क मोड भी आपको दिया गया है, जिसको यूज करने के लिए अगेन आप कंट्रोल सेंटर में से यूज कर सकते हैं। इसको एनेबल करने के बाद अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं तो आपको इसकी काफी सारी सेटिंग्स भी मिल जाती हैं। जैसे कि डार्क मोड सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आप एनहेंस्ड, मीडियम और जेंटल में से सिलेक्ट कर सकते हैं कि बैकग्राउंड का जो ब्लैक पार्ट है वो आपको कितना ज्यादा एनहेंस रखना है। अगर आप थोड़ा ग्रेइश उसको देखना चाहते हैं तो आप इसको जेंटल के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ डार्क मोड की यहां पर कुछ एडिशनल सेटिंग्स भी दी गई हैं। इस फोन में काफी अमेजिंग स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपको इंटरनली मिल जाता है। यहां पर कंट्रोल सेंटर में अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर लॉन्ग टैप करेंगे तो आप यहां से इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं। बेसिकली आप सिस्टम साउंड और माइक्रोफोन साउंड इस फोन में एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत कम यूआईज में आपको ऑप्शन मिलता है। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर आप बात करें तो आप फुल एचडी 16 एमबीपीएस के ऊपर शूट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रेम रेट यहां पर आप डायनामिक भी रख सकते हैं और मैक्सिमम अगर आप चूज करना चाहें तो 30 एफपीएस तक चूज कर सकते हैं। इस फोन में दोस्तों ऐप ड्रॉअर को सॉर्ट करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ऐप ड्रॉअर में जनरली आपको एप्लीकेशंस A to Z देखने के लिए मिलती है, लेकिन अगर आप यहां पर मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा और यहां पर आप इंस्टॉल टाइम या फिर मोस्ट यूज्ड के हिसाब से भी इनको सॉर्ट कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप मैनेज के अंदर सेलेक्ट के अंदर जाएंगे तो आप काफी सारी एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करके एक साथ अनइंस्टॉल भी यहां पर कर सकते हैं। इस फोन में आपको डायरेक्ट वाईफाई टेथरिंग का फीचर भी मिलता है, मतलब कि जब आपका वाईफाई ऑन है, अगर आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आपका वाईफाई
बंद नहीं होता, जिसका मतलब है कि आप अपने फोन के हॉटस्पॉट की मदद से इस वाईफाई को आगे शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने वाईफाई का पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहते या फिर आप अपने फोन को एक वाईफाई एक्सटेंडर की तरह यूज करना चाहते हैं, इन दोनों ही केसेस में ये ऑप्शन काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप एक वोल्टी इनेबल्ड सिम यूज करते हैं तो आप इस फोन में नेटिव वीडियो कॉलिंग और वाईफाई कॉलिंग जैसे फीचर्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी रैंडम नंबर डायलर में डायल करेंगे तो यहां पर आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। वाईफाई कॉलिंग को इनेबल या डिसेबल करने के लिए आप सेटिंग्स में सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा के अंदर सिम कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस फोन में सेटिंग्स के अंदर अगर आप नीचे स्क्रॉल करके Realme लैब के अंदर जाते हैं तो यहां पर आपको बहुत ही अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं। पहला फीचर यहां पर डुअल मोड ऑडियो का है। अगर आप वायरलेस ईयरफोन्स और वायर्ड ईयरफोन्स दोनों से एक साथ ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप इस मोड का यूज कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे मैंने एक वायरलेस ईयरफोन और वायर्ड ईयरफोन्स दोनों कनेक्ट करके रखे हैं और यहां पर मैं इन दोनों ऑप्शंस को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूं, मतलब मैं कोई भी म्यूजिक प्ले करके दोनों डिवाइसेस में सुन सकता हूं। अगला अमेजिंग फीचर यहां पर Realme लैब के अंदर आपको स्मूथ स्क्रोलिंग का मिलता है। हालांकि इस फोन में वैसे ही आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है तो स्क्रॉल करने का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहता है, लेकिन इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो जब आप स्क्रॉल करते हैं तो फोन एकदम से स्टॉप नहीं होता, धीरे धीरे स्टॉप होता है, तो आपको और ज्यादा स्मूथ स्क्रोलिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो आप उस चीज को इसकी मदद से एनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ एक और अमेजिंग फीचर यहां पर आपको स्लीप कैप्सूल का मिलता है। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि रात के टाइम जब आप सो जाते हैं तब फोन आपकी ज्यादा बैटरी कंज्यूम ना करे, काफी ज्यादा बैटरी सेव कर ले, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और यहां पर आपको टाइम सेटअप करने का ऑप्शन भी मिलता है कि आप कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक इसको एनेबल करना चाहते हैं। और ऐप अलाउ लिस्ट है, अगर आप कुछ ऐप्स को चाहते हैं कि फोन बिल्कुल भी बंद ना करे किसी भी केस में, तो वो चीजें आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप वाईफाई के अंदर जाते हैं तो यहां पर एडवांस्ड सेटिंग्स के अंदर आपको एक बहुत ही अमेजिंग फीचर डुअल चैनल एक्सेलरेशन का मिलता है। डुअल चैनल एक्सेलरेशन की मदद से आप वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों चीजें एक टाइम पर यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये जो एप्लीकेशंस आपको नीचे लिस्ट में दिखेंगी, इन सब एप्लीकेशंस में आप बहुत बेहतर नेटवर्क ले सकते हैं और वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप पर्सनलाइजेशन के अंदर जाते हैं, यहां पर आपको काफी सारा पर्सनलाइज करने का फोन को ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप आइकन स्टाइल के अंदर जाते हैं तो आप आइकन्स का स्टाइल कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आइकन स्टाइल को चेंज किया था, जो कि आपने डेफिनेटली यहां पर नोटिस किया होगा। बाय डिफॉल्ट आपको ये स्टाइल जो है वो देखने के लिए मिलता है और यहां पर काफी सारे कस्टम ऑप्शंस हैं। अगर आप 8+ आइकन्स को एनेबल करेंगे तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से आइकन स्टाइल चूज कर सकते हैं। फोरग्राउंड कितना बड़ा आपको चाहिए, आइकन का साइज कितना बड़ा या छोटा चाहिए, ये सारी चीजें आप यहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशंस के अंदर एक और बहुत ही अमेजिंग फीचर आपको यहां पर एक्सेंट कलर्स का मिलता है। मतलब कि ये जो टॉगल्स हैं और सेटिंग्स में जो टॉगल्स आपको मिलते हैं, उन सब के कलर्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बेसिकली कोई भी रैंडम कलर आप यहां से चूज कर सकते हैं और फोन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एक और अमेजिंग फीचर यहां पर आपको फोंट एंड डिस्प्ले साइज का भी मिलता है। अगर आप फोंट डिफरेंट अपने फोन में यूज करना चाहते हैं, यहां पर एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको रियल चॉइस का दिया गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, जिसके अंदर आप फोंट वेट को कस्टमाइज कर सकते हैं कि कितना बोल्ड आपको चाहिए। उसी के साथ फोंट साइज को आप कम ज्यादा करना चाहते हैं या फिर डिस्प्ले साइज को कम ज्यादा करना चाहते हैं, ये सारी ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाती हैं। एक और अमेजिंग ऑप्शन यहां पर आपको नोटिफिकेशन ड्रॉअर का भी मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉअर के जो आइकन्स हैं, इनका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आपको 6 ऑप्शंस दी गई हैं। काफी अमेजिंग शेप्स आप इन चीजों को भी दे सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर जाते हैं तो यहां पर नीचे स्क्रॉल करने पे आपको रेस टू वेकअप और डबल टैप टू वेकअप जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। मतलब कि जब आपका फोन लॉक है और बंद पड़ा हुआ है तो किसी भी सरफेस से उठाएंगे अगर, तो डायरेक्टली आपका फोन वेकअप हो जाएगा, पावर की प्रेस नहीं करना पड़ेगा। या फिर आप अपने फोन की स्क्रीन पर डबल टैप कर सकते हैं, अगेन पावर की को बिना प्रेस किए आप फोन को वेकअप कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाते हैं, यहां पर एक अमेजिंग फीचर आपको OSIE विजुअल इफेक्ट का देखने के लिए मिलता है, जिसकी मदद से आप वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। बेसिकली कुछ ऐसी वीडियोस जिनके कलर्स ज्यादा अच्छे नहीं है, HD क्वालिटी में है, उनको फोन ऑटोमेटिकली HDR क्वालिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा और आपको ज्यादा बेहतर कलर्स उस वीडियो को देखने के लिए मिल जाएंगे। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर ही मोर के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है। बाय डिफॉल्ट इस फोन में आपको ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें फोन जो है वो ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली स्विच करता रहता है, कभी 90 हर्ट्ज पे जाएगा, कभी 60 हर्ट्ज पे जाएगा, जितनी की आपको जरूरत होगी। हालांकि अगर आपको इसकी वजह से स्टटर्स फील हो तो आप 90 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज के ऊपर परमानेंटली अपना फोन यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाते हैं तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको रिड्यूस्ड नोटिफिकेशन फीडबैक का मिलता है। मतलब कि जब आप अपना फोन यूज कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं या तो कोई गेम प्ले कर रहे हैं, तो फोन ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन के साउंड को काफी कम कर देता है ताकि आपको फालतू का डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती तो आप इस फीचर को यहां से डिसेबल कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर ही एक और अमेजिंग फीचर आपको रियल ओरिजिनल साउंड टेक्नोलॉजी का मिलता है, जो कि इक्वलाइजर जैसा एक फीचर है, या फिर आप अपने साउंड के एक्सपीरियंस को कस्टमाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप मूवी, गेम या म्यूजिक के लिए अपना साउंड कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो चीज आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार के अंदर जाते हैं तो यहां पर आपको मैनेज नोटिफिकेशंस के अंदर फ्लोटिंग नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली बबल्स का ऑप्शन यहां पर आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैसेजेस वाली ऐप की जब आपको कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो ऑटोमेटिकली बबल के फॉर्म में ओपन हो जाए तो आप इसको इनेबल रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस अच्छी नहीं लगती तो आप इसको यहां से डिसेबल भी कर सकते हैं। मैनेज नोटिफिकेशंस के अंदर अगर आप मोर के अंदर जाएंगे तो यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग फीचर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का देखने के लिए मिलता है। अगर आपसे गलती से कोई भी नोटिफिकेशन स्वाइप हो जाती है या फिर डिसमिस हो जाती है तो आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर से कोई भी नोटिफिकेशन दोबारा देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री को एनेबल रखना होगा और यहां पर आपकी सारी हिस्ट्री सेव होती रहेगी। अगर आप बाय डिफॉल्ट देखेंगे दोस्तों, फोन के अंदर आपको स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज या फिर कनेक्शन स्पीड देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन उस चीज को भी आप नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग्स के अंदर से एनेबल कर सकते हैं। यहां पर आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिलता है। उसी के साथ शो बैटरी परसेंटेज को आप इनसाइड द बैटरी आइकन या फिर आउटसाइड द बैटरी आइकन सेव कर सकते हैं। एक और अमेजिंग ऑप्शन यहां पर आपको स्टेटस आइकन्स का भी मिलता है। अगर आपको लगता है कि यहां पर बहुत सारी जगह फालतू की भर रही है तो आप कुछ स्टेटस आइकन्स यहां से डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वोल्टी का सिंबल यहां पर नहीं देखना या फिर ब्लूटूथ का सिग्नल यहां पर नहीं देखना, वीपीएन अगर आप यूज करते हैं, वाईफाई का सिग्नल आपको नहीं देखना, तो ये सब चीजें आप यहां से सेटअप कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड के अंदर जाते हैं तो यहां पर एक बहुत ही मस्त ऑप्शन आपको प्राइवेसी पासवर्ड का मिलता है, जिसके अंदर आपको ऐप लॉक और प्राइवेट सेफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक करना चाहते हैं या फिर हाइड करना चाहते हैं या फिर आप अपने डाटा को, मतलब फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, इन सब चीजों को हाइड या पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन 3 ऑप्शंस की मदद से कर सकते हैं। अगर आप नेविगेशन सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स के अंदर कन्वीनियंस टूल्स के अंदर नेविगेशन के अंदर जा सकते हैं और यहां पर आपको जेस्चर नेविगेशन चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसी के साथ वन हैंडेड मोड भी अगर आप यूज करना चाहते हैं वो चीज भी आप यहां से इनेबल कर सकते हैं और उसके बाद आपको इस तरीके से नीचे स्वाइप करना है अगर आप वन हैंडेड मोड में एंटर करना चाहते हैं। काफी सारे जेस्चर्स का सपोर्ट भी आपको मिलता है। कन्वीनियंस टूल्स के अंदर अगर आप जेस्चर्स एंड मोशंस में जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप जब आपका फोन लॉक रहता है तब आप फोन के ऊपर कुछ ड्रॉ करके कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट को टर्न ऑन करना या फिर म्यूजिक को कंट्रोल करना या फिर अपना खुद का कोई कस्टम जो है वो जेस्चर क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर आपको कुछ मोशन जेस्चर्स का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि रेस टू वेकअप मैंने ऑलरेडी बताया, या फिर ऑटो ईयर पिकअप कॉल्स, मतलब कि जब भी फोन को कान के पास लेके आएंगे कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। तो ये सब मोशन जेस्चर्स भी आप यहां से यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी काफी अमेजिंग जेस्चर्स मिलते हैं। कन्वीनियंस टूल के अंदर अगर आप स्क्रीनशॉट के अंदर जाते हैं तो यहां पर आप ये सब जेस्चर्स देख सकते हैं। अगर आप कोई भी नॉर्मल स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो यहां पर ये जो स्क्रीनशॉट प्रीव्यू आता है इसको अगर आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो डायरेक्टली इसको आप शेयर कर सकते हैं। इसको अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डायरेक्टली आप एक स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। इवन अगर आप 3 फिंगर से टैप एंड होल्ड करते हैं, मतलब कि स्वाइप नहीं करते, तो आप एक सिलेक्टिव स्क्रीनशॉट भी इस तरीके का कैप्चर कर सकते हैं अगर आप कुछ एरिया कैप्चर करना चाहते हैं। कन्वीनियंस टूल्स के अंदर एक और अमेजिंग फीचर आपको असिस्टिव बोल का भी मिलता है। असिस्टिव बोल को आप 2 चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। पहली चीज जेस्चर नेविगेशन, दूसरी चीज टैप मेनू जो कि शॉर्टकट्स हैं। बेसिकली यहां पर आप 5 शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं और इसकी मदद से कुछ शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और अमेजिंग फीचर यहां पर आपको क्विक रिटर्न बबल का मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए एक बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। अगर आप कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं तो फोन उसका ऑटोमेटिकली एक बबल क्रिएट कर देता है। मतलब कि ऊपर आपको फोन में दिखता रहेगा कि आपका गेम जो है वो मिनिमाइज्ड है और जब भी आप गेम में वापस जाना चाहें आप जस्ट उसके ऊपर सिंगल टैप कर सकते हैं और गेम आपका वापस से चल जाएगा। यहां पर आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन भी मिलता
मिलता है, लेकिन इस फोन में स्मार्ट साइड बार को बाय डिफॉल्ट डिसेबल करके दिया गया है, जो कि जनरली Realme एनेबल रखता था। तो इस तरीके का एक स्मार्ट साइड बार आपको मिलेगा। यहाँ पर आप अगेन कुछ शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप कुछ एप्लीकेशंस को ज्यादा यूज करते हैं तो ये सब चीजें आप स्मार्ट साइड बार की मदद से कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर बैटरी के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग फीचर आपको मिलता है। अगर आप मोर बैटरी सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज्ड नाइट चार्जिंग का फीचर दिया गया है। मतलब कि अगर आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए फोन को चार्जिंग पर लगा के रखते हैं तो फोन जो है वो ओवर चार्जिंग से आपके फोन को बचाता है। ऑटोमेटिकली फोन जो है वो स्लो चार्ज करना शुरू कर देगा। बेसिकली फोन जो है वो आपके चार्ज करने का पैटर्न सीख लेगा धीरे धीरे, और अगर आप ज्यादा टाइम के लिए लगा के रखते हैं तो ऑटोमेटिकली फोन उतने ही टाइम में फोन को फुल चार्ज कर देगा। एक और अमेजिंग फीचर सेटिंग्स के अंदर आपको ऐप मैनेजमेंट के अंदर मिलता है, ऐप क्लोनर का। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में 2 अकाउंट्स यूज करना चाहते हैं तो आप उस एप्लीकेशन का एक क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अमेजन या फेसबुक के 2 अकाउंट्स आप यूज करना चाहते हैं तो उसका एक क्लोन क्रिएट हो जाएगा और 2 एप्लीकेशंस के अंदर आप डिफरेंट अकाउंट्स यूज कर पाएंगे। सेटिंग्स के अंदर अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं तो एक अमेजिंग ऑप्शन यहां पर आपको प्रोसेस मैनेजर का मिलता है, जो कि एक टास्क मैनेजर जैसा फीचर है जो कि आपको विंडोज में मिलता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा टास्क आपका चल रहा है। इवन सिस्टम एप्स आप यहां पर देख सकते हैं और कितना रैम यूसेज आपका वो एप्लीकेशन जो है वो कर रही है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहां पर उसको डायरेक्टली एंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कैमरा के कुछ अमेजिंग फीचर्स आपको बता देता हूं। कैमरा में सबसे पहली चीज, अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करते हैं तो आपको यहां पर वेरिएबल डेप्थ इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको बुके का परसेंटेज सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि बैकग्राउंड में कितना ब्लर चाहिए उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मोर के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहां पर इस फोन में आपको स्लो मोशन का सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि सिर्फ रियर कैमरा से आप कैप्चर कर सकते हैं और क्वालिटी आप चेंज नहीं कर सकते। आई थिंक बाय डिफॉल्ट ये फोन जो है वो 120 FPS के ऊपर स्लो मोशन कैप्चर करेगा। उसी के साथ दोस्तों इस फोन में आपको और भी काफी सारे अमेजिंग मोड्स मिल जाते हैं। जैसे कि नाइट मोड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो आपको यहां पर मिल जाएगा। प्रो मोड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको एक्सपर्ट मोड यहां पर दिया गया है। उसी के साथ टेक्स्ट स्कैनर का मोड है, डॉक्यूमेंट्स अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो ये सारे फीचर्स आपको यहां पर कैमरा के अंदर भी मिल जाते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। अगर आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।